मैं मोदी साहब को ये छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। वो पुराने वक्त चले गए, अब नए नौजवान हैं माशाल्लाह। ये ना बात सुनने वाले, ये ना बात टलने वाली। अब मोदी को करना जो कर ले। इस कौम में पठान रहते इस पाकिस्तान में, और कश्मीरी हम इनके साथ हैं, पहले भी इनके साथ है और अब भी इनके साथ है। इंशाल्लाह मोदी को हम चूड़ियाँ पहनाएंगे। वो जो भी बातें सोच रहे हैं, इनफैक्ट वो दूर से बैठे सोच रहे हैं। उन्हें नहीं पता पाकिस्तान की कुव्वत और ताकत का। पाकिस्तान की जो आर्मी फोर्सेस हैं वो नंबर 1 पर हैं और ये सारे जानते हैं। और ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता कि कुछ भी पाकिस्तान को, बस बातें तो मैं भी कर सकता हूँ यहाँ बैठकर, मोदी के बारे में कुछ भी कह दूँ। जो आज़ादी है वो उनका बुनियादी हक है और वो उनको मिल के रहेगी। जो उनकी तरफ से जदोजहद है वो जारी रहनी चाहिए, और पाकिस्तान की तरफ से जो सफारती सतह पे कोशिशें हैं उनको तेज़ करने की ज़रूरत है। बाकी ये अंदरूनी मसाइल वो पाकिस्तानी अवाम भी ये फेस कर रही होती है, हमें भी काफ़ी प्रॉब्लम होती हैं। पाकिस्तानी अवाम को भी ये रोटी कपड़ा मकान बिजली गैस, हुकूमत से हमारे मुतालबे हैं, हम वो हुकूमत ने पूरे करने ही करने। और बात रही मोदी साहब की, मोदी साहब ये ना सोचे कि हम अगर आज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हैं हम। अगर कोई पाकिस्तान पर बात आई तो उससे पहले हम अपना जान कुर्बान करेंगे, और हम करते आए। और मोदी अपना आप खुद ख़राब करेगा। अगर पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर की तरफ वो आंख भी उठाकर देखेगा तो वो उसका अंजाम खुद देख लेगा। हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे अपने वतन की खातिर। इससे ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ना ही ताल्लुकात अच्छे होंगे, बल्कि वक्त आने तक ये बिगड़ते रहेंगे। और पहले भी वो देख चुके हैं, जिस तरह उनका एक बहुत अच्छा फ्लाइंग ऑफिसर भी यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कैसा रद्द अमल देखा था। आप लोग साहब जानते हैं कि वो पकड़ा भी गया और बहुत ज़्यादा उसको मारा पीटा भी गया। तो मैं नहीं समझता कि वो कुछ भी हमारा बिगाड़ सकते हैं। इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय बातों के, उसके पास कुछ अवेलेबल नहीं है। वो पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान को क्या चूड़ियाँ बनाएगा। और पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम उसे अपना मुल्क तस्लीम करते हैं। और हमारा भाईचारा, हम तो ये दुआ करते हैं कि हमारा जिस तरह भाईचारा चलता है उसी तरह चलता है। अगर इंडिया पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो उससे पहले हम इंडिया से मिलेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमारे बॉर्डर इंडिया से मिलते जुलते हैं। और वो अगर एक जान लेगा तो हम 10 जाने उनकी लेंगे। कश्मीर वालों का ये कहना है कि भाई पानी हमारे इधर से जाता है, डैम मतलब फिर वो बिजली बनाते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ी सब्सिडी दे दी जाए तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। क्या उनकी ये डिमांड गलत है? वो कहते हैं हमें आटे पे सब्सिडी दे दी जाए, क्या ये गलत डिमांड है? वो कहते हैं जो, और फिर बड़ा, मैं कहता हूँ ये तो बड़ा अच्छा उनका जो स्टांस है या जो उनकी एक डिमांड है कि भाई जो अफसरान है उनका प्रोटोकॉल खत्म किया जाए या कम किया जाए। ये तो बड़ी अच्छी डिमांड। तमाम दोस्त अपने मोबाइलों की लाइट ऑन करें। मैंने इसलिए कहा कि अभी सरिया हमारा एक बच्चा है, वो भी शहीद हो गया। आपका कोई बच्चा जख्मी या किसी को अल्लाह ना करे कोई मसला हो जाता है, वो मेरा बच्चा है। लिहाजा खुदा का वास्ता किसी शक शुबे में मत जाएं। ये तहरीक आपकी है, सस्ता आटा सस्ती बिजली, अशराफिया की मुराद का खात्मा। ये बड़ी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान के साथ हो रहा है, ये आज से नहीं हो रहा। कौन कर रहा है प्लानिंग? वही कर रहे हैं जो इधर हुकूमतें चेंज करते हैं, जो हमें स्टेबल नहीं होने देते, जो लॉ और आइन की बात नहीं करने देते, ये सब उसके पैरोकार हैं। आपने एक बात की कि भाई इंटरनेशनल पावर्स हैं वो प्रोपेगेंडा या साजिश करती हैं कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ ना आए, ये चीजें, तो हम उनकी साजिश को खत्म कर दें, नाकाम कर दें। लाइक अगर कश्मीर के लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें बिजली में सब्सिडी दी जाए, अगर उनका हक है तो उन्हें दे दिया जाए ताकि उन्हें प्रोटेस्ट करने की जरूरत ना पड़े। ये कौन सा आईफोन है? 13, 14? आईफोन 15 प्रो मैक्स है। ठीक है, क्या कीमत है इसकी? पीटीए है, अप्रूव्ड है, नॉन पीटीए? ये एक पीटीए है, एक नॉन पीटीए है। ठीक है, कीमत क्या है? तकरीबन हमने लिया था तब 4 लाख का लिया था ये वाला। 4 लाख का। और ये कौन सा आईफोन है? ये 12 है। ये 12 है। इसकी क्या कीमत है इस टाइम? ये तकरीबन इस टाइम है 1 लाख 1.25 लाख। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी आईफोन है? ये कौन सा है? ये 12 प्रो मैक्स है। इसकी क्या कीमत है? ये तकरीबन 180 का लिया हमने। ठीक है। और ये कौन सा है? ये वीवो का ये है तकरीबन 20,000 का। 20,000 का। चले शुक्र है, कोई लाख से नीचे आपने रखा है। थोड़ा सा फिर होता है ना, कोई नॉन पीटी के लिए लगा। ये बताए ना, ये अभी यूनाइटेड में हम जाएंगे, उसको आके बोलेंगे हमें कश्मीर चाहिए, कैसी हम बात करें? हाँ, वो आगे से कहेगा ये आपके कश्मीर में क्या होता है? आपका जो कश्मीर है छोटा सा, उसके लिए क्या करेगा आप? वो कश्मीर हमारे में शामिल होगा, हम फूल और तिलक से उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद फिर अभी भूख मर रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बाशिंदे, जैसे ही वो लोग भारत के हिस्से में आ जाएंगे, प्रसाद का भंडार उनके हथेली में आ जाएगा। उसके बाद फिर तरक्की क्या होनी है, जैसे जैसे मंदिरों की घंटियां सुनाई देगी और जैसे जैसे हनुमान चालीसा के आवाज उनके कान तक टकराएगी, जैसे जैसे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय उनके कलेजे और उनके हृदय तक गुजरेंगे,
एक अच्छे काबिल इंसान बन जाएंगे। तो बात आटा, चावल, पानी, हॉस्पिटल और सड़क से और बिजली से पहुंच गई है कि अब उनको आजादी चाहिए। अब उनको वैसा बनना है जैसे हमारा जम्मू एंड कश्मीर डेवलप हो रहा है, उन्नति और सक्सेस के ऊंचाइयों को छू रहा है। जैसे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कांग्रेस की ईरा के वक्त में, कांग्रेस के जमाने में शैला, जिन बच्चों और युवाओं के हाथ में पत्थर हुआ करता था, आज उन युवाओं के हाथ में कॉपी, कलम और किताब है। आज उन युवाओं के हाथ में तिरंगा झंडा है। आज वो युवा पहले जब बाहर निकलते थे तो टायर जलाया करते थे, आज वही युवा जाकर के किसी बड़े बड़े ऑफिस में काम किया कर रहे हैं। पाकिस्तान में जिहादियों को 72 वर्जिन हूर धरती पे भी मिलते हैं और जब वो मरते हैं तो उनको आसमान पे भी 72 वर्जिन हूरों का अश्लीलता का नंगा नाच मिल जाता है, क्योंकि आपके मुफ्ती तारिक मसूद और तारिक जमील हर वक्त 72 वर्जिन हूरों का जिक्र करते रहते हैं। अब पाकिस्तान में 99.9% मुसलमान है। अब आपके हाथ में भीख का कटोरा है, आपके पास बिजली नहीं है, आपके पास नेटवर्क नहीं है, आपके पास खाने को मुसीबत आन पड़ी है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हमारे अखलाक पर नुक्ता चीनी करने वाले कौन होते हैं आप लोग? ये सनातनियों का काम कभी नहीं होता है कि सलवार निकालो और गला काटो और तलवार निकालो और ये करो। ये कभी भी सनातनियों का काम हुआ ही नहीं है। हम अपने सक्सेस से, अपने अचीवमेंट से, अपने डेवलपमेंट से, अपनी तरक्की से, अपनी मोहब्बत से, अगर पीओके हमारे पास आना चाहता है, अगर पीओके आजादी का नारा लगा रहा है, अगर पीओके ये चाहता है कि जो तरक्की जम्मू एंड कश्मीर में हो रही है वो हमारे पास भी हो, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। वो तो उनके साथ ये तायात रहेगा और ये बुरे वक्त ख़त्म होते हैं और ख़त्म ज़रूर हो जाएंगे। और जब हम ये बात करते हैं कि कश्मीर और उस पार का और इस पार का, ये गलत बात है। कश्मीर उनका है जो कश्मीर चाहते हैं, ये उनका हक है, न कि पाकिस्तान का, नहीं भारत का, नहीं इंडिया का, नहीं सऊदी अरब का। वहाँ पे रेंजर्स भी है और हर पुलिस वगैरह बहुत ज़्यादा तादाद में है। और जिस तरह शहादतें हुई हैं तो अब कश्मीरियों ने भी खामोश नहीं बैठना। कश्मीरी इस वक्त जाग चुके हैं। आप देखें जैसे कि कोहाला पुल पे पाकिस्तान और कश्मीर का फ्लैग लगा हुआ था, कल कश्मीरियों ने वहाँ से पाकिस्तान का फ्लैग उतार के सिर्फ दोनों कश्मीर के फ्लैग लगा। पाकिस्तान के काफ़ी करीबी दोस्त भी हैं और हर मुश्किल वक्त में उन्होंने भीख भी दी है पाकिस्तान को, तो आगे इंशाल्लाह दुआ है कि वो आगे भी देंगे। बाकी जहाँ तक आपने कश्मीर के इंसिडेंट्स की बात की, देखिए कश्मीर का सिर्फ मुद्दा नहीं है, गिलगित का भी मुद्दा है। हर पाकिस्तान में हर जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। संडे टू संडे यहाँ पर लोग निकल जाते हैं, एहतजाज करते हैं। किसी का 30 लाख का बिल आ रहा है, 2 लाख का बिल आ रहा है। तो ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं ये नाकाबिले बर्दाश्त। 1971 में हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश गद्दार करार पाया, 1974 में हम देख रहे हैं बलोची गद्दार पाए, 2010 में हम देख रहे हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा वाले गद्दार पा गए हैं। फिर हम 2024 में आफ्टर 9 मई हम देख रहे हैं कि जी पंजाबी भी गद्दार पा गए हैं। अब अगर चारों सूबों के बंदे गद्दार हैं, या तो हम उनको मान लें, इस मुल्क के 4 सूबे हैं, 5 सूबे हैं, 5 को गद्दार मान लें, या तो हम मान लें कि जो हमारे ऊपर हुक्मरान जमाते हैं वो गद्दार। अगर अभी भी ये तोशे दीवार नहीं पड़ेंगे तो मुल्क हमारा एक बहुत ही गैर यकीनी सूरत हाल की तरफ चला जाएगा, जिसको संभालने के लिए बहुत ही हालात नागुफ्ता बे होते जाएंगे और यहाँ के हालात का फिर अल्लाह ही हाफिज़ हो। मोदी ने जो हरकतें बॉन्ड्स में की हैं वो उसका जवाब देंगे। आज तक तारीख में मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ को ही मोदी ने पीछे छोड़ दिया है, जरदारी को ही पीछे छोड़ दिया है। खुद दुनिया के सबसे ज़्यादा करप्ट इंसान बन चुके। हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का कतई ये मकसद नहीं है कि वहाँ की सियासी इस्तेकाम है। हमेशा याद रखिएगा वहाँ पर एक ग्लोबल चीज़ है जिसकी वजह से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी, चलती आ रही है और चलती रहेगी। उनके आने के बाद तो हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हुआ है। इंडिया हमारे से बेशक वो बाकी चीज़ों में पीछे हो, लेकिन वो माशी हालात में हमसे बहुत हद तक बेहतर है। उधर अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको उसका प्रॉफिट मिल रहा है। इधर पाकिस्तान में अगर हमारे पे कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसका प्रॉफिटेबल नहीं मिल रहा है। आप जैसे कि आप देख रहे हैं रिसेंटली कि बहुत सी कंपनीज भी पाकिस्तान से अपना सारा कुछ वापस लेके जा रही है। किया स्पोर्टेज हो गया, उन्होंने अपने पाकिस्तान में अपनी न्यू प्रोडक्शन बैन कर दी। उसके अलावा होंडाई भी जाने लगी है। जब तक आप ज्यादती करेंगे तो फिर इसका रिटर्न तो रिबाउंड होगा। तो ऐसा ना हो कि मशरिक़ पाकिस्तान वाले हालात यहाँ पे पैदा हों, कश्मीर पाकिस्तान से खुदा न खास्ता ये वो कश्मीरी अलग हो जाएं। जो ये वो कर रहे हैं, अपनी इनको पॉलिसियाँ चेंज करनी चाहिए ताकि जो है ना वो अवाम को उनकी सहूलियात या उनका हक मिलना चाहिए। मैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ पे एक शेर हमेशा से कहता है और मैं भी कहना चाहूँगा कि असूल बेचकर मसनद खरीदने वालों,
निगाह अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम, वतन का पास ना था ना है तुम्हें, हिर्स के बंदे हो बेज़मीर हो तुम।